दोस्तों धीरे धीरे परीक्षाएं निकट आ रही हैं और हमारे मन में एक अजीब सा प्रेशर बैठता जा रहा है और यूँ लगता है कि जो कुछ पढ़ा है वो याद नहीं हो रहा है या फिर जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यह एक अलग लेवल का तनाव होता है। तो इस तनाव को आप कैसे मैनेज करें, इसके लिए मैं आज आपको 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला टिप्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान साइंस या मैथ की पढ़ाई कर रहे हैं तब आपको इंटरनेट या फिर अपने मोबाइल फ़ोन का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उससे बेहतर है कि उसको आप एक बार देख लें। तो अगर लाइव डेमो आप देखेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक बनी रहेंगी। इसलिए अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है तो अपनी स्टडी के दौरान उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस पर्पज़ के लिए आपने अपने गैजेट्स को उठाया है, मोबाइल फ़ोन को ओपन किया है, बस वही पर्पज़ और वहीं तक आप सीमित रहें, अन्यथा एक नोटिफिकेशन आपकी सारी व्यवस्था को बिगाड़ देगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, अगली टिप्स ये है कि पढ़ाई के दौरान आप भरपूर नींद लें। थका होना आपकी पिछली स्टडी को प्रभावित तो करता ही है, आपको याद रखने में भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यानी कि मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपनी नींद से आप कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना करें। कम से कम 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक की नींद आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और अगर आप प्रतिदिन अपनी नींद में कटौती करेंगे तो एक दिन आप बीमार हो जाएंगे। तो बेहतर होगा कि अपनी नींद को व्यवस्थित करें। जो अनावश्यक समय आप सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ बिताते हैं उनको वर्तमान समय में कम कर लें, क्योंकि ये सब करने के लिए आपके पास बहुत वक्त होगा जब आपके हाथ में एक शानदार नौकरी होगी। तीसरा टिप्स ये कहता है कि पढ़ाई के लिए आप अपनी जगह सेट करें। एक ऐसी जगह चुनें जहां पढ़ाई का वातावरण हो, फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों का आना जाना बिल्कुल ना हो और पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल आपको मिल सके। तो बिल्कुल शांत माहौल चुनिए ताकि आप बिल्कुल ओरिएंटेड होकर, फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई को कर सकें। चौथा टिप्स जो है फ्रेंड्स वो ये है कि पढ़ाई प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो उस समय आप ये निश्चित ज़रूर करें कि आप क्या पढ़ने वाले हैं और कितनी देर पढ़ने वाले हैं। बाकायदा नोट्स बनाएं, जो कुछ भी आपको महत्वपूर्ण लगे उसको अपने नोटबुक में लिखें, और अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो रंग बिरंगी जो स्केच आती है मार्केट में उसका इस्तेमाल करें। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप होगा और आप तनाव में भी नहीं आएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, पांचवा और अंतिम टिप्स ये है कि प्रॉपर ब्रेकफास्ट लें। आपके कहते हैं ना कि सुबह जब आपकी शुरू होती है तो उस समय जो विचार आपके मन में होते हैं, जैसा भोजन आप करते हैं उसी के अनुसार आपका पूरा दिन व्यतीत होता है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह सुबह आप हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। अंकुरित अनाज और एक कप चाय आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा मैं आपसे यही कहूँगा कि भोजन वही करें जिससे आपको आलस न आए, शरीर में फैट न बढ़े, यानी कि तली भुनी चीज़ों से दूर रहें। ब्रेकफास्ट बिल्कुल ना लें क्योंकि इससे हमें आलस से आता है। तो फ्रेंड्स, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे तो न्यूट्रिशन आपके दिमाग का ध्यान रखेगा, और अगर दिमाग स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज के दैनिक रोजगार समाचार को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की खबरों में पहली खबर यही होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहद ऋण मेला शुरू किया है और कहा है कि हर परिवार में देंगे नौकरी। तो देखिए, जो मुख्य बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार परिवार कार्ड जारी करने जा रही है, और उन्होंने कहा कि शीघ्र ही ऐसे परिवारों की मैपिंग भी होगी जिनके किसी सदस्य ने कभी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं की है। तो प्रदेश सरकार का प्रयास होगा कि ऐसे परिवारों के एक सदस्य को नौकरी या फिर स्वरोजगार से जोड़ा जाए। मतलब ये प्रयास किया जा रहा है कि हर परिवार में कम से कम एक कमाने वाला व्यक्ति हो ताकि उसे गरीबी के दिन न देखने पड़ें। फिर देखिए फ्रेंड्स, जो अगली खबर है उस पर चलते हैं। आज से बदल रहे हैं 7 नियम और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कौन से 7 नियम हैं जो कि आज से बदल रहे हैं। आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने पर अब 1000 रुपये का शुल्क आज से देना होगा। अभी तक यह 500 रुपये था। हालांकि मार्च तक यह मुफ्त था। मार्च 2023 तक लिंक नहीं कराने पर आपका जो पैन होगा वो निष्क्रिय हो जाएगा। इससे आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप खुद लिंक कर सकते हैं। तो आधार और पैन को लिंक करने के लिए आपको बहुत ही आसान प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, और एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा
और मिनटों में आप अपने पैन को आधार से लिंक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपका डीमैट खाता हो जाएगा निष्क्रिय। अगर 30 जून तक आपने डीमैट खाते का केवाईसी नहीं कराया है तो अब यह निष्क्रिय हो जाएगा। यानी कि अगर आप शेयर बाज़ार में खरीद बिक्री नहीं करते रहे हैं और आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो फिर आपका जो डीमैट अकाउंट है वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो अपनी केवाईसी को आपको कंप्लीट करना होगा। 1 जुलाई से क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर भी 1% का TDS देना होगा। आयकर विभाग के अनुसार इसमें सभी तरह की NFT और डिजिटल मुद्राएं शामिल हैं। 1 साल पहले बजट में इसे घोषित किया गया था। और देखिए यहाँ पर 1 जुलाई से बैंक या वित्तीय कंपनियों को यह बताना जरूरी होगा कि उन्होंने किसी ग्राहक के आवेदन पर क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं दिया। साथ ही बीमा कवर भी वैकल्पिक रूप से देना होगा। ग्राहक की मंजूरी के बिना कार्ड को अपग्रेड नहीं कर सकते। गलती होने पर कार्ड जारी करने वाले को न केवल फीस लौटानी होगी बल्कि जुर्माना भी देना होगा। और अब बैंक अपने बोर्ड की मंजूरी से ही किसी भी ग्राहक को डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। इसके लिए RBI की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। डेबिट कार्ड केवल बचत और चालू खाता वाले ग्राहकों को ही दिया जाएगा। बैंक ज़बरदस्ती किसी को डेबिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है। और दोपहिया वाहनों की कीमतें 1 जुलाई से बढ़ जाएंगी। हीरो मोटर कार 3,000 रुपये तक दाम बढ़ाने वाली है। दूसरी कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो महंगा क्या हो जाएगा? 5 स्टार AC खरीदना 10% तक महंगा हो जाएगा। और नए TDS नियम के तहत अब 2 कारोबारियों या पेशेवरों के बीच हो रहे अतिरिक्त लाभ के लेन देन पर 1 साल में 20,000 से ज़्यादा के फायदे पर 10% जो है TDS कटेगा। तो ये कुछ नियम हैं जो कि अब आज से लागू हो रहे हैं। और एक बड़ा बदलाव और भी आज से आपको देखने को मिलेगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग भी आज से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बिजली OTS अब 15 जुलाई तक। तो बिजली बकाया वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। योजना बृहस्पतिवार को समाप्त हो रही थी। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि 29 जून तक कुल 26,84,000 उपभोक्ताओं ने इसका लाभ लिया है। तो इस योजना को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के 321 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए बहुत जल्द ही विज्ञापन जारी होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि कुल 37 विषयों के सापेक्ष 917 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ऐसी सूचना यहां पर प्राप्त हो रही है। जुलाई में ऑनलाइन आवेदन की तैयारी है। एजेंसी के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अंतिम चयन परिणाम को घोषित करने की तैयारी की जाएगी। आयोग ने इच्छुक एजेंसी से 31 मई तक आवेदन मांगे थे। फिलहाल आयोग में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2001 पदों पर भर्ती चल रही है। तो अगर आप पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए तो एक अवसर आपको बहुत जल्द ही मिलने जा रहा है। और देखिए, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि IBPS के द्वारा बैंकों में जो विभिन्न बैंकें हैं जो कि IBPS के माध्यम से भर्ती करती हैं, उसमें 7,000 पदों पर क्लर्क की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन आज यानी कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और ये चलेंगे 21 जुलाई तक। फीस भी आप 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस वैकेंसी की कुछ डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैकेंसी है कुल 7,000। ठीक है, 7,000 पदों पर भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो भर्ती होगी वो 2 तरीके से होगी, मतलब इसमें 2 मेथड प्रयोग में लाया जाएगा। सबसे पहले आपका प्री की परीक्षा होगी और उसके बाद फिर मेंस की परीक्षा होगी। तो प्री और मेंस का जो सिलेबस है वो मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम इसका सितंबर और अक्टूबर में करवाया जाएगा। सितंबर के महीने में कौन सी परीक्षा होगी? सितंबर के महीने में प्री की परीक्षा होगी, अक्टूबर के महीने में मेंस की परीक्षा होगी और मार्च तक आपको जॉब दे दी जाएगी। 7,000 वैकेंट पोस्ट पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 28 साल की ये है एज लिमिट। ठीक है, तो 20 साल से 28 साल तक के जो लोग युवा हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। हालांकि नियमानुसार इसमें छूट भी अनुमन्य है। फीस के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 850 रुपये के आसपास आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। वहीं पर SC ST और दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनको फ़ीस 175 रुपये
देनी है, यानी कि 175 रुपये SC/ST और PWD के लिए। बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनको 850 रुपये फीस देनी पड़ेगी। तो नोटिफिकेशन 30 जून को आउट हो चुका है। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगा। 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन जो है ये स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट रहेगी 21 जुलाई। और देखिए IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम डेट है वो है 28 अगस्त, 3 सितंबर और 4 सितंबर। ये प्री एग्ज़ाम की डेट है। तो प्री में अगर आप क्वालिफाई करेंगे तब जाके आपको मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए अवसर मिलेगा। ये परीक्षा कब होगी? तो ये परीक्षा होगी अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2022 में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो अगर आपके पास फ्रेंड्स कोई स्नातक मतलब किसी भी विधा से आपने अपना स्नातक कंप्लीट किया है, कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज है, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और उम्र सीमा जैसा कि मैंने आपको बताया था 20 से 28 साल है। और यहाँ पर देखिए प्री का जो सिलेबस है वो भी दिया गया है। तो कुल मिला के 100 प्रश्नों को आपको हल करना होगा प्री की परीक्षा में। इसके लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। और 20 मिनट मिलेगा आपको हर सेगमेंट के लिए। इसके बाद देखिए अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस परीक्षा किस प्रकार से होगी। तो 35 मिनट समय दिया जाएगा आपको 50 प्रश्नों के लिए, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। जनरल इंग्लिश के 40 प्रश्न होंगे, इसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 50 प्रश्न होंगे और आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 प्रश्न, 45 मिनट का समय। और टोटल कुल मिला के 190 प्रश्न आपको हल करने होंगे। इसके लिए निर्धारित अंक है, मैक्सिमम पूर्णांक होगा 200। और ये जो परीक्षा होगी वो 160 मिनट की होगी। तो 160 मिनट का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये पूरी की पूरी जो है प्रक्रिया मैंने आपको अवगत करा दी। तो फ्रेंड्स अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप IBPS की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अधिक जानकारी आपको studyvidgyanprakash.com पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन बस यहीं तक। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि आपके लिए सही और सच्ची खबरें ही पहुँचें। भ्रामक खबरें, क्लिक बेट्स, ये इस चैनल पर बिल्कुल नहीं चलता है। हमें व्यूज़ मिलें ना मिलें, लेकिन हम अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, यानी कि लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।